गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पीएस एजुकेशन गुरु की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे, पीछे हमने पढ़ा था कक्षा 12 विषय भूगोल और लेसन था हमारा 6 का, जिसका नाम था विश्व मानव अधिवास। हमने अधिवासों के प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनके प्रकार पढ़े। और अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अब प्रतिरूप क्या होता है? प्रतिरूप किसे कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित जो आवास होते हैं उनकी आकृति के आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसे प्रतिरूप कहते हैं। यानी ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे दे रखा है रेखीय प्रतिरूप। अब रेखीय प्रतिरूप क्या होता है? यानी जैसे कोई नदी है, कोई नहर है, कोई सड़क है, कोई रेल मार्ग है। उस रेल मार्ग या उस मार्ग, नदी जो भी है, उसके सहारे सहारे एक रेखा में जब अधिवासों का निर्माण होता है तो उसे रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। किसे कहते हैं रेखीय प्रतिरूप? यानी कोई नदी है, कोई नहर है, कोई सड़क है, कोई रेल मार्ग है और उसके सहारे सहारे जब अधिवासों का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं रेखीय प्रतिरूप। तो रेखीय प्रतिरूप की अगर बात करें तो रेखीय प्रतिरूप है, उसका उदाहरण है वो हमें देखने को मिल सकता है जयपुर का बरवाड़ा गांव। कौन सा? जयपुर का जो बरवाड़ा गांव है, उस गांव में ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। कैसे अधिवास भाई? रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास। समझ में आवे कि थारे मेरी बात है? कौन सा अधिवास होवे बे? रेखीय प्रतिरूप। किया बनेड़ा हुए? यानी कोई नदी है, कोई सड़क है, बिके सारे सारे जब मकान बन जा तो बन के बोलांगा आपा रेखीय प्रतिरूप। अब देखो आगलो के दे रखे है, आगलो दे रखे है तीर प्रतिरूप। तीर तो आपने देखेड़ो ही होगो, तीर कमान यानी धनुष आपा चलाया करा। तो एक महीने ए मकान किया बनेड़ा हुए? देखो जिया कोई भी इनो एक नदी आ रही है या कोई मार्ग आ रही है और एक नदी या मार्ग है वो इनो आ रही है। अब उरे वो जो बीच को भाग है, ये बीच के भाग के मायने मकान बना ली। उरे जब मकान बन जा तो अइया का जका मकान हुए बन कांगा आपा तीर प्रतिरूप। के कांगा भाई? तीर प्रतिरूप कांगा। और इया का प्रतिरूप अपन जो का तीर प्रतिरूप ही वह तीर प्रतिरूप अपन देखने मिले दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में कठे? दक्षिणी भारत में कठे मिलेगा गुरुजी? दक्षिणी भारत में मिलेगा कन्याकुमारी और उड़ीसा के मायने जकी चिल्का झील। नाम सुनेड़ो है क्या थारो? चिल्का झील खारे पानी की बी झील के कन्ने इया का अधिवास देखने मिलेगा। अब आगलो आपनो के दे रखे है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। कौन सा है? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ए किया हुए? देखो त्रिभुजाकार प्रतिरूप जिया एक मार्ग इन्नु मारे है, एक कोई मार्ग इन्ने की जा रहे हैं, एक मार्ग इन्नु आ रहे हैं। यानी ए एक दूसरे आपस में काटे नहीं, यानी एक दूसरे काटे को नहीं, लेकिन पूरे आके बीच में जो भाग हो है बी भाग के मायने अगर मकान बन जाएगा तो बाना पा कौन सा प्रतिरूप कांगा रहे? त्रिभुजाकार प्रतिरूप कांगा। और ए जगह त्रिभुजाकार प्रतिरूप अपन कट्ठे देखने मिले हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा व पंजाब। अब आगे दे रखा है इसमें आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। अब आयताकार किया कहाँ है? तो देखो जिया कोई भी सड़क जा रही है, ठीक है, आ कोई सड़क है, आ सड़क इन्नो एक सड़क आ रही है, यानी एक दूसरे ने समकोण पर काट रही। अब आ सड़कों की है गली भी फंटेड़ी हुए, एक गली इन्ने जा रही है, इन्ने जा रही है, या क्यों है गली हुए
और आ गलिया के बीच में उरे जिया मकान बन गया तो अन के बोलांगा आपा भाई आयताकार प्रतिरूप बोलांगा। कौन सा बोलांगा रे? आयताकार प्रतिरूप बोलांगा। अब देखो अरिये तिरजा प्रतिरूप कौन सा है? अरिये तिरजा प्रतिरूप। अब ये जो कैसे बनते हैं भैया ये तिरजा प्रतिरूप? देखो जिया कोई भी गांव को केंद्र बिंदु है, ठीक है गुरुजी, अब बात तो समझ में आ गई। कोई भी गांव को केंद्र बिंदु है, अब वो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु में इन्नू कोई रस्तो आ रहे, एक रस्तो इन्नू आ रहे, एक इन्नू आ रहे, एक इन्नू, यहाँ कई रास्ता आ रहे हैं और वहां रास्ता के ऊपर यहाँ सारे सारे ज्यादा दूरी पर नहीं, यानी इस साइड में भाग है वो खाली रहे, यहाँ सारे सारे केंद्र के जगह मकान बन जागा, बन बोलांगा आपा अरिये प्रतिरूप। के बोलांगा भाई? अरिये प्रतिरूप। कौन सा में? जहाँ कोई भी केंद्र बिंदु है, भी केंद्र बिंदु पर चारों मेरू रास्ता आ रहे, चारों तरफ रास्ता आ रहे और वहां रास्ता के कन्ने जका मकान बन जागा, बन बोलांगा अरिये प्रतिरूप। अब देखो वो जको अरिये प्रतिरूप है इको उल्टो तारा प्रतिरूप है, यानी वो मिलतो जुलतो ही है। तारा प्रतिरूप है वो अरिये प्रतिरूप मिलतो जुलतो है। किया गुरुजी मिलतो जुलतो किया है? तो देखो यहाँ है मिलतो जुलतो, जिया एक महीने वो केंद्र हो गयो, ठीक है, एक महीने भी केंद्र हो अरिये के महीने, और तारा के महीने भी केंद्र हो गयो भाई मार्ग, इन्नू कोई रस्तो आ रही है, इन्नू आ रही है, यहाँ रास्ता आ रहे। अब आ रास्ता के सारे सारे ए जगह अरिये के मायने ए हिसाब तो बनेड़ा ही पहली, यानी ए तो बनेड़ा या तो ओ तो अरिये हो गयो, ओ कौन सो प्रतिरूप हो गयो रे? अरिये प्रतिरूप हो गयो। अब क्यों हो? जिया जिया गांव की जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने की वजह ए मकान यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, आगू आगे ये साबू आगू आगे बनना शुरू हो जाएगा और एक तारे के रूप में आकृति हो जाएगी, तो बिन आपा के बोलांगा भाई? तारा प्रतिरूप बोलांगा। आ गयो समझ में? आ गयो गुरुजी, तारा प्रतिरूप बोलांगा, यानी अरिये प्रतिरूप बढ़ जागो, बिन के बोलांगा? तारा प्रतिरूप। अब आगे दे रखे है वर्ताकार प्रतिरूप, तो वर्त मतलब गोल। अब कोई भी जहाँ गांव का मायने कोई तालाब है, कोई धार्मिक स्थल है, कोई भी चीज है, भी धार्मिक स्थल है भी तालाब के जब चारों मेर मकान बनना शुरू हो जागा तो बिन आपा के बोलांगा? वर्ताकार प्रतिरूप। के बोलांगा रे? वर्ताकार प्रतिरूप बोलांगा। कौन सा बोलांगा? जी हाँ, कोई भी धार्मिक स्थल है, कोई भी तालाब है, कुछ भी कोई कुओं है या कोई भी पुरानो ऐतिहासिक स्थल है, भी के चारों मेर जब मकान बनना शुरू हो जाए तो बिना आपा के बोलांगा? वर्ताकार प्रतिरूप बोलांगा। अब आगलो दे रखे है पंखा प्रतिरूप। के दे रखे है? पंखा प्रतिरूप। एक महीने किया बने जहाँ कोई भी गांव में कोई भी केंद्र बिंदु है, ठीक है गुरुजी, ओके, एक महीने भी हो केंद्र बिंदु, एक महीने भी है, लेकिन एक महीने क्यों होगो? पहली तो मकान किया बन जागा, ये साबू मकान बन जागा, बन गया गुरुजी, यानी ये केंद्र के चारों मेर मकान बन जागा, घर बस जागा, तो अन बोलांगा आपा अधिवास। ए क्यों हो गया? अधिवास। अब जो जो जनसंख्या बढ़ेगी तो इन्नों भी कोई भी रस्तो आ रही है, इन्नों कोई भी रस्तो आ रही है और इन्नों कोई भी एक रस्तो आ रही है। अब मकान की है धीरे धीरे इनने भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, रास्ते के सारे सारे बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक पंखे जिसी आकृति बन जाएगी, तो बिन के बोलांगा? पंखा प्रतिरूप। आई न मेरी बात समझ में? क्या न बोलांगा? पंखा प्रतिरूप। यानी गांव में कोई केंद्र बिंदु है, भी केंद्र बिंदु के चारों मेर मकान बन जाएगा और फिर जो जो जनसंख्या बढ़ेगी तो ए जगह इन्नू कोई रास्ता आ रहे गांव में, वह रास्ता के करने करने तो मकान बनना शुरू हो जाएगा और पंखे जिसी एक आकृति हो जाएगी, तो बिन के बोलांगा? पंखा प्रतिरूप बोलांगा। आई समझ में? के बोलांगा? पंखा प्रतिरूप। अब आगलो देखो अनियमित प्रतिरूप। अनियमित मतलब है जगह को बसाओ कोई भी आकृति के मायने को नहीं होवे, बैकी बन जा, ये साबू बन जागा,
टेढ़ा मेढ़ा किया भी बन जा, यानी जगह को कोई आकार न होए बिन आपा के बोलांगा अनियमित प्रतिरूप बोलांगा। अब अनियमित प्रतिरूप ही ए कठ देखने मिले आपा ने, ए आपा देखने मिले। देखो राजस्थान के मायने 12 जिलो नाम सुनेड़ो होगो थारो। एक जिलो है 12 बेरोगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब 12 है, 12 के महीने एक गांव है लसाड़ी गांव, हुणसुर है लसाड़ी, याद रह जाओ ने लसाड़ी। लसाड़ी गांव है, बठे किया का प्रतिरूप मिलेगा अनियमित प्रतिरूप मिलेगा। अब देखो अनियमित के बाद में आया सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप रहे? सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। अब सीढ़ी नुमा प्रतिरूप यानी जे मकान महीने ऊपर चढ़ने सीढ़ी हो पेड़ी हो तो 20 आबू जे सीढ़ी होगी गुरुजी। आगे ऊपर गुरुजी मकान उरे किया बनेगा। अरे उरे कौन बने? अब जी उरे मकान बन गया, ठीक है, उरे कौन बने? उरे बन गया। तो यहाँ का प्रतिरूप होगा बन के बोलांगा सीढ़ी नुमा प्रतिरूप बोलांगा। और यहाँ का प्रतिरूप कट्ठे मिलेगा रे पर्वता पर मिलेगा भाई। आप पटेड़ो को नहीं गए सीढ़ीदार खेती करे जाए तो कट्ठे करे जाए, पर्वतीय ढाल ही बटे करे जाए तो ए मकान भी बठे ही मिलेगा। जो हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, आल्पस पर्वत है, पूरा यहाँ का मकान यहाँ का दिवास अपन देखने मिलेगा। अब आगे दे रखे मधु छाता प्रतिरूप। अब ए किया का मधु मोमाखी नाम सुनेड़ो को नहीं के थारो। मोमाखी को छातो देखेड़ो ने भी छाते की तरिया जगह मकान बनेड़ा होगा बन के बोलांगा मधु छाता प्रतिरूप। यानी मधुमक्खी के छत्ते की आकृति जैसे मकान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई? मधु छाता प्रतिरूप बोलते हैं। ऐसे कहाँ पे मिलेंगे? ऐसे प्रतिरूप हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे समुद्र तटीय क्षेत्रों में, यानी जो मछुआरे होते हैं उनके जो अधिवास है वो इसी तरह के होते हैं जो समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रतिरूप किसके? ग्रामीण अधिवासियों के। तो याद रह जाएंगे ग्रामीण अधिवासियों का प्रतिरूप: तीर प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार, आयताकार या चौकपट्टी, अरिये, वर्ताकार, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप और मधु छाता प्रतिरूप। परीक्षा में पूछा जाता है, यानी परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा होती है कक्षा 12 की उसमें कन्फर्म भी पूछा जाता है इनमें से एक क्वेश्चन। और क्या पूछा जाता है? कोई भी 2 नाम दे दिए जाते हैं, कोई भी 2 प्रतिरूपों के नाम दे दिए जाते हैं और क्या पूछा जाता है कि इन प्रतिरूपों को सचित्र समझाइए। तो चित्र भी आपको आना चाहिए कि ये अधिवास किस प्रकार से बने होते हैं। कोई भी पूछ लिया जाता है इनमें से उठा के 2 पूछ लेगा आपको। अरिय और वर्ताकार प्रतिरूप है उनको सचित्र समझाइए। तो आपको क्या करना है? पहले तो अरिय प्रतिरूप के बारे में बताना है कि केंद्र बिंदु, उस केंद्र बिंदु से चारों तरफ जो मार्ग जाते हैं उन मार्गों के सारे जो अधिवास निर्मित होते हैं उन्हें अरिय प्रतिरूप बोलते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है वर्ताकार प्रतिरूप तो इसमें बताएंगे हमें कि कोई भी गांव के अंदर धार्मिक स्थल है, कोई भी तालाब है, उसके चारों तरफ जो अधिवास बनते हैं उन्हें वर्ताकार प्रतिरूप बोलते हैं। और इस तरह से क्या बना देंगे? इसका चित्र बना देंगे। तो ध्यान रखना। अब अगला जो क्यों आगे हमारा है वो है इन अधिवासों की समस्याएं, ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं। अब गांव में जो लोग रहते हैं उनकी समस्या तो हमको पता ही है कौन कौन सी समस्याएं। टाइम पर पानी को नहीं मिल रहा है, टाइम पर लाइट को नहीं आवे, घटा जान खातर अपन साधन को नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधा को मिले। तो एक ही गांव की समस्याएं। यानी पहली समस्या दे रखी है आवागमन के साधनों का अभाव। गांव के मायने सरकारी बस तो बहुत ही कम मिलेंगी। अगर कटे जानो है तो कोई खुद को साधन लेके भलाई चल जाओ। तो आवागमन का साधन ही बाकी के मिलेगी भाई? कमी मिलेगी। दूसरो स्वच्छ पेयजल। अरे स्वच्छ तो किसो ही को मिल रहा है। गाँव के मायने पानी मिल रहा है वो खारो मिल रहा है, बिल्कुल खारो, नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। तो यानी गाँव के मायने स्वच्छ पानी की है कमी है। तीसरी समस्या स्वास्थ्य सेवा, यानी गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा की कमी। अगर कोई बीमार हो जाता है तो शहर में लेके जाना पड़ता है।
अगली है विद्युत आपूर्ति। लाइट गर्मिया के महीने तो दरी को नहीं आवे बेरो ये थाने जच्चा जद काट ली कदे कदे फाल्ट हो गयो कदे की हो गयो। तो यानी गांव के मायने लाइट की भी समस्या है। अगली समस्या रोजगार। गांव के मायने रोजगार की सनो मोटी समस्या है और लोग ही रोजगार खातर विदेशा में मायने जा रहे हैं या शहर में जा रहे हैं। तो यानी बहुत मोटी समस्या है रोजगार की। गांव के मायने जेकी रोज अगर रोजगार थोड़ा बहुत भी मिले तो गांव मायने थोड़ा बहुत मिले तो भी आधार पर बिन 3 भागा में बांटेड़ो है। यानी गांव का मायने बेरोजगारी फैलेडी हो है। भी बेरोजगारी 3 भागा में बांटेड़ी है। देखो एक तो पूर्ण बेरोजगारी बेरोजगारी यानी पूर्ण बेरोजगार कौन सो है जको दिन के नावर पट्टा वालिया और गलियां का मायने इन्नो दे तेरी की चक्कर मार लाग जा वो की हो पूर्ण बेरोजगार यानी फड़ी कौन बोड़ा पूरे दिन में ये अंडर खा के रोट छिपे और पड़ जा तो बिन के बोलांगा पूर्ण बेरोजगार। दूसरो मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी आ कौन सी हो है गुरुजी? मौसमी जहाँ गन्ने की खेती हो है। अब गन्ने की खेती के मायने जका गन्नो जका उद्योग चले जो चीनी उद्योग है। अब चीनी उद्योग में जब गन्नो तैयार हो बी टाइम ही चीनी बने तो बी टाइम ही उद्योग चालू हुए तो बी टाइम ही लोगों के मिले रोजगार मिले तो वो कौन सो होगो वो बेरोजगारी होगी मौसमी बेरोजगारी। अब एक हमारे तीसरी दे रखी है अपने छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी। अब छिपी कौन सी हो है? देखो मरने का मायने 5 दिन काम मिल जा फिर 5 दिन घर बैठे रहे 1 दिन और मिल जा यानी वो काम तो करे पर भी को उत्पादन में कोई भी जो को अगर गणना करा तो वह गणना हुआ शून्य। तो बिन आपा के बोलांगा छिपी बेरोजगारी। काम तो करे लेकिन उत्पादन में भी की गणना क्यों है शून्य हुए बिन कांगा छिपी बेरोजगारी। तो आ 3 प्रकार की बेरोजगारी आपा ने गाँव में देखने मिले। फिर गाँव की अगली समस्या सूचना व दूरभाष संबंधी समस्या यानी न तो टाइम पर नेट पकड़े न फोन की सुविधा। आजकल तो थोड़ा थोड़ा गाँव का मायने फोन वगैरह आने लगा लेकिन अभी एक समस्या है सूचना और दूरभाष की समस्या। आगलो दे रखे उच्च तकनीकी व उच्च शिक्षा यानी ठीक है गाँव के मायने 8वीं 10वीं 12वीं दानी स्कूल लाद जाई बटा आपा शिक्षा ग्रहण कर लिया पर अगर 12वीं करने के बाद में अगर कॉलेजी शिक्षा उच्च शिक्षा आपा प्राप्त करने चाहा तो भी के लिए अपन शहर में ही जानो पड़े और बहुत सारा लोग हिस्सा हुए जगह असक्षम हुआ आपके टाबरा ने शहर में भेजन खातर तो भी की है बाकी पढ़ाई छूट जाए और भी अपनी साक्षरता दर में भी किया आवे कमी आवे। तो ए गाँव की कुछ समस्या ही।